ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा स्वाधात्री स्वाहा देवी प्रपन्नस्य प्रसीद प्रसीद मातु विजयतो क्लेश्य प्रसीद विश्वेश्वरी वायुष्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य ओम ऐं चामुण्डाय माधव सप्तशती पाठ का 9वां अध्याय निशुम्भवध। ओम राजा बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाली देवी चरित्र का यह अनोखा महत्य मुझे सुनाया। रक्त बीज की मृत्यु के बाद शुम्भ शुम्भ दैत्यों ने क्या किया, यह मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ऋषि बोले, रक्त बीज के मारे जाने पर शुम्भ शुम्भ क्रोध में भर गए और दैत्यों की प्रधान सेना को लेकर निशुम्भ देवी से युद्ध करने आया। महापराक्रमी शुम्भ भी सेना सहित चंडिका देवी को मारने के लिए आगे बढ़ा। शुम्भ और निशुम्भका देवी से घोर युद्ध हुआ। दोनों भाई शुम्भ निशुम्भ देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगे मानो मेघ वर्षा कर रहे हों। देवी ने असुरों द्वारा छोड़े गए बाणों को अपने बाणों से काट दिया और अपने शस्त्रों की वर्षा से उनको चोट पहुंचाई। निशुम्भ ने तेज धार वाली तलवार एवं चमकती ढाल लेकर देवी के वाहन सिंह के मस्तक पर वार किया। इस पर देवी ने छुरप्र नामक बाण से निशुम्भ की तलवार को काट डाला और उसकी ढाल जिसमें 8 चांद जड़े थे टुकड़े टुकड़े कर डाले। ढाल और तलवार के कट जाने पर निशुम्भ ने शक्ति का प्रहार किया, जिससे देवी ने अपने चक्र से 2 टुकड़े कर दिए। निशुम्भ मारे क्रोध से जल बन गया और देवी पर शूल से प्रहार किया, परंतु देवी ने अपने मुक्के से शूल को चूर चूर कर डाला। इसके बाद देवी पर उसने गदा से प्रहार किया। देवी ने त्रिशूल से गदा को काट दिया। अब वह फरसा लेकर देवी की ओर लपका। देवी ने अपने तीखे बाणों से घायल कर दिया। अपने भयानक पराक्रमी भाई निशुम्भ के घायल होने पर शुम्भ क्रोध में भर गया और देवी अंबिका को मारने के लिए दौड़ा। शुम्भ रथ पर बैठा था, उसके 8 भुजाएं थीं और भयंकर शस्त्र शोभायमान थे। वह अपनी भुजाओं से सारे आकाश को ढांपकर शोभायमान हो रहा था। देवी ने शुम्भ को देखकर शंखनाद किया और अति दुस्सह धनुष की प्रत्यंचा का शब्द किया। अपने घंटे के शब्द से चारों दिशाएं भर दी, जिसकी आवाज से असुर सेना का तेज नष्ट हो गया। देवी के सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े बलवालों का मत चूर हो जाता था, आकाश पृथ्वी और 10 दिशाओं को पूरित कर दिया। इसके बाद आकाश में उछलकर काली ने अपने दांतों और हाथों को जमीन पर पटका। उसका ऐसा करने से ऐसा शब्द उत्पन्न हुआ कि पहले के सारे शब्द शांत हो गए। शिवदूती ने असुरों में भय उत्पन्न करने के लिए अट्टहास किया, यानी हंसी, जिसे सुनकर सब राक्षस घबरा उठे और शुम्भ क्रोध में भर गया। देवी अम्बा ने शुम्भ से कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रहे। इस प्रकार आकाश से सभी देवता जय हो बोल उठे। शुम्भ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त एक भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसे देवी ने अपनी महोलका नामक शक्ति से काट दिया। इस पर शुम्भ ने सिंहनाद किया और तीनों लोग गूंज उठे। सिंहनाद का इतना घोर शब्द हुआ कि उसने पहले के नाद को दबा दिया। शुम्भ द्वारा चलाए गए बाणों को देवी द्वारा चलाए गए बाणों को शुम्भ ने काट दिया। क्रोध में भरकर देवी चंडिका ने शुम्भ पर त्रिशूल चलाया, जिससे मूर्छित होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह हाथ में धनुष लेकर देवी अम्बा और देवी काली तथा सिंह को घायल करने लगा। इसके बाद शुम्भ ने 10,000 भुजाएं धारण कर चक्र आदि आयुधों से देवी को आच्छादित कर दिया, घायल कर दिया। दुर्गम विपत्तियों का विनाश करने वाली दुर्गा ने क्रोध में भरकर उन सब चक्रों एवं बाणों को अपने चक्र और बाणों से काट दिया। असुर सेना से गिरा हुआ निशुम्भ बड़ी तेजी से गदा लेकर देवी पर लपका। निशुम्भ के आते ही देवी ने तीक्ष्ण धार वाले खड्ग से उसकी गदा को काट दिया। अब निशुम्भ ने त्रिशूल लेकर आक्रमण किया तो देवी दुर्गा ने वेग से अपने त्रिशूल से निशुम्भ का वक्षस्थल छेद दिया और शूल से विदीर्ण हो जाने पर निशुम्भ की छाती से एक दूसरा महाबली पराक्रमी पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। उसको देखकर देवी ने बड़ी जोर का ठहाका लगाया। अभी वह निकल नहीं पाया था कि देवी ने उसका सिर काट दिया। सिर के कटते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद
सिंह दहाड़कर असुरों का भक्षण करने लगा। काली और शिवदूती भी राक्षसों का रक्त पीने लगी। कौमारी की शक्ति से कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए और ब्रह्मा जी के कमंडल के जल से कितने ही असुर समाप्त हो गए। कई दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और कई वाराही के प्रहारों से छिन्न भिन्न होकर धराशायी हो गए। वैष्णवी ने भी अपनी चक्र से बड़े बड़े महापराक्रमियों का चक्कुमा निकाल दिया, यमलोक पहुंचा दिया। उन्हें इंद्री के हाथ से छूटे हुए वज्र द्वारा कितने ही राक्षस यमपुरी पहुंच गए। कितने ही राक्षसों को काली, शिवदूती और सिंह ने भक्षण किया। काली नमो नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा स्वधात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। हे माते रानी, हमारी रक्षा करो, हमारे देश की रक्षा करो। हे भगवती, हे माते रानी, मुझ पर प्रसन्न हो। देवी प्रपंच हरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध मातृ कृजितो खिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी वाय विष्णु तुमेश्वरी देवी चराचर से। हे माते रानी, हे जगदम्बे, हम पर प्रसन्न होइए। हे माते रानी, हमारे देश के सैनिकों को प्रबल शक्ति दीजिए, उन्हें शौर्य दीजिए। हमारे देश के सैनिकों की रक्षा कीजिए और सैनिकों को विजयी होने का वरदान दीजिए। हे माते रानी, हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य मुख्य लोगों की और समस्त देश के लोगों की बुद्धि ऐसी कर दीजिए कि जो है वो सही निर्णय ले सकें कि हमें अपने देश की रक्षा के लिए किस तरह कदम उठाने हैं। हे भगवती, हमारे देश की रक्षा कीजिए और हमारे सभी मुख्य लोगों के बुद्धि और दिमाग इतना तेज कर दीजिए कि वो सही निर्णय ले सकें और अपने देश की रक्षा कर सकें, अपने देश के सभी सैनिकों को भी बचा सकें और अपने देश की रक्षा कर सकें और विदेशी जो हमारे शत्रु हैं, शत्रु देशों को हरा सकें और उनके शौर्य को कम कर सकें, उनके शौर्य को नष्ट कर सकें। और हे माते रानी, हमारे शत्रु देशों के मन में ऐसी बुद्धि कर दीजिए कि भारत से प्रेम रखें वो और भारत से सद्व्यवहार रखें। माते रानी, मेरे भारत के सैनिकों में अपार प्रेम रखिए, अपार शक्ति दीजिए उन्हें। हे भगवती, उन्हें वफादारी और अपार शक्ति प्रदान कीजिए, उन्हें शौर्य दीजिए, उन्हें बहुत अच्छी बुद्धि दीजिए। हे भगवती, हे माते रानी, हमारे देश के सैनिकों की रक्षा कीजिए और हमारे देश की रक्षा कीजिए, हमारे भारत देश की रक्षा कीजिए। हे माते रानी, जिस प्रकार आपने राक्षसों को नष्ट करके देवताओं की रक्षा की थी, उसी प्रकार आप माते रानी मेरे भारत देश की रक्षा कीजिए और जो शत्रु देश हमारे देश पर आक्रमण करते हैं उन्हें उनके शौर्य को कम कर दीजिए, उनकी ऐसी बुद्धि कर दीजिए कि भारत से मित्रता रखें और विश्व के सभी देश आपस में मिलजुल कर रहें। हे माते रानी, आपको करुण वाला लाखों बार नमन। माते, ऐसा कोई चमत्कार कर दीजिए कि संपूर्ण विश्व मिलजुल कर रह सके। हे माते रानी, आपको करुण वाला लाखों बार नमन। हे जगदम्बे, आपको करुण वाला लाखों बार नमन। हे माते रानी, भारत देश की रक्षा कीजिए, भारत की रक्षा कीजिए, हम सब की रक्षा कीजिए। हे भगवती, मेरे भारत के सैनिक हमेशा विजयी हों, हमेशा विजयी होके आएँ। हे माते रानी, हमारे भारत के सैनिकों की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए माते रानी। हमारे भारत का सैनिक अपने देश की रक्षा के लिए निकलता है, वो अपने विवेक से, अपनी शक्ति से, अपने पूरे जीवन को देश के लिए समर्पित करता है। हे माते रानी, उसको जीत दीजिए, उसके शौर्य को बनाए रखिए। हे माते रानी, हमारे देश की रक्षा कीजिए। हे माते रानी, कुछ भी ऐसा कीजिए कि हमारे देश की रक्षा हो। हे भगवती, और हमारे देश का सम्मान बना रहे, हमारे देश की रक्षा हो। हे माते रानी, आपको करुण वाला लाखों बार नमन। हे जगत जननी, आपको करुण वाला लाखों बार नमन। जय माते रानी, जय माते रानी, मेरे भारत देश की विजय करवाइए माते रानी, आपको करुण वाला लाखों बार नमन।